फैमिली मैन दोस्तों वो शो नहीं है जिसके अंदर क्लिफ हैंगर देखने को मिले, चाहे पहला सीजन हो या फिर सेकंड सीजन हो। दोनों की कहानियां उनके सीजन के अंदर खत्म हो गई थी, लेकिन सीजन 3 के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहानी को एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया है सीजन 4 के लिए, लेकिन एक्चुअल में सीजन 3 के एंड में क्या हुआ और क्या पॉसिबिलिटी है कि सीजन 4 में क्या क्या होगा, चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बातें शेयर करते हैं। सीजन 3 के एंड में हमने देखा कि स्टीवन और उनकी टीम के साथ श्रीकांत और उनकी टीम गए राका के यहाँ पर, दोनों के बीच हुई फाइट और राका वहां से भाग के निकल गए। श्रीकांत चूंकि अकेले थे, वो अपने बैकअप के लिए रुके नहीं थे, तो वो हो चुके हेवीली इंजर्ड। राका भी इंजर्ड हो गए थे, लेकिन राका समहाउ वहां से भाग के निकल गए और श्रीकांत पूरी तरीके से इंजर्ड है। अब सवाल उठता है कि श्रीकांत को आखिर कौन बचाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2-3 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइट भी जेके फिर से जाएगा अपने फ्रेंड को बचाने के लिए और वो बचा के लेके आएगा, या फिर भाई स्टीफन और जेके दोनों मिलके जाएंगे और बचा के आएंगे श्रीकांत को। ऑफ कोर्स भाई श्रीकांत मरेगा नहीं, क्योंकि यार मेन कैरेक्टर वही है, तो उनको तो मारने का सवाल उठता ही नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि समीर स्नैपर पे थे, तो समीर ने गोली किस पे चलाई। अब इसको लेके कई सारे हैं लोग जिन पे गोली चल सकती है। कई लोग बोलेंगे कि पीएम को मार सकता है, तो नहीं, समीर डायरेक्टली पीएम को नहीं मार पाएगा, क्योंकि समीर का इंडिया में आना जरा टफ काम है, तो वो चीज होगी नहीं। तो यहाँ पर हेवीली चांस इसी बात के कि समीर ने गोली चलाई है मीरा पर, क्योंकि मीरा अपना पूरा प्लान समीर को बता नहीं रही थी और समीर जानने को इच्छुक था कि एक्चुअल में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। वेपन्स का जो अगर डील होती है तो पाकिस्तान को भी नुकसान है, तो वो चाहेगा कि मीरा ये पूरी डील ना कर पाए, तो इसीलिए माइट भी समीर ने गोली चलाई है मीरा पर। अब इसके आगे क्या होगा सीजन 4 में दोस्तों, तो देखिए राका के पहले प्यार को मारने वाला भी श्रीकांत था और राका कहीं ना कहीं मीरा से भी एक काइंड ऑफ अटैचमेंट तो फील कर रहा था। अब उसे मालूम नहीं है कि मीरा को समीर मरवा रहा है, लेकिन इसको लगेगा कि मीरा को मराने के पीछे भी श्रीकांत का ही हाथ है। तो अब पूरी तरीके से राका श्रीकांत के पीछे है। जो इंग्लैंड के अंदर मल्टी बिलियनियर बैठा है जुगल हंसराज, वो माइट भी राका को इन्फ्लुएंस करेगा और फिर राका और ये दोनों साथ में आएंगे और साथ ही समीर भी उनके साथ हो जाएंगे। तो मतलब 3 जने मिलकर अब हमला करने को पूरी तरीके से रेडी होंगे इंडिया पर, जिससे भाई श्रीकांत बचाएगा। ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 4 में सारे लूज एंड को एक साथ बांध के ये पेश करेंगे, ताकि और चीजों को लंबा न खींचा जाए। पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर और लंबा खींचेंगे तो ऑडियंस बोर होगी, तो मेरी मानो तो सारे लूज एंड को पकड़ो और वहीं पे खत्म कर दो। श्रीकांत को बचाने के पीछे दोस्तों 2 वाइल्ड थ्योरीज और है। जैसा मैं मालूम है कि विजय सेतुपति भी थे यहाँ पर एक गेस्ट अपीयरेंस में, फर्जी और फैमिली मैन आपस में साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, और यहाँ पर हमें सुनने को भी मिलता है कि विजय सेतुपति अपने किसी केस के लिए आए थे, तो माइट भी विजय सेतुपति उन्हें बचा ले, या फिर ये भी हो सकता है कि श्रीकांत को ऑफिशियली पूरे वर्ल्ड के सामने डेड घोषित कर दे और एक सीक्रेट मिशन पर उन्हें भेजे, जहां पर उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से सबसे छुपा के रखा जाए। ये एक वाइल्ड थ्योरी है, माइट भी ऐसा हो सकता है। श्योर होगा इस पे कहना जरा जल्दबाजी है, क्योंकि राजन डीके अब एक लंबा प्रोसेस करने वाले सीजन 4 के लिए। सीजन 3 को आने में भी इतना टाइम लग गया भाई, तो सीजन 4 बहुत जल्दी आएगा, इस बात की उम्मीद मत करना। एटलीस्ट 3 साल, क्योंकि अब इसके बाद फर्जी 2 आएगा, उसके बाद गन्स एंड गुलाब सीजन 2 आएगा, तो बहुत टाइम में आने में सीजन 4, तो जल्दबाजी की उम्मीद मत करना। अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो प्लीज वीडियो पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। आपकी थ्योरी जो भी हो वो कमेंट करना। तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।